प्रभु, हे ईश्वर, हे ईश्वर। बेटा लो दवाई खा लो, बेटा लो दवाई खा। क्यों मुझे दवाई खिला रहे हो? क्यों मुझे जीने की आशा दिखा रहे हो? ताकि मैं जी सकूं तुम्हारे साथ और 100 साल, तुम्हारे सांसों को समेट सकूं। लो खा खा लो, पानी पी लो। बंजर में पौधे उगाने की क्यों सोच रहे हो? ऐसे भी मेरे सांसों की डोर ऊपर वालों ने खींचते जा रहे हैं। बस मीता, बस भी करो। उम्मीद की तीसरी आंख जरूर खुलेगी और तकदीर की दामन हमारे सारे दुखों को धो डालेगी। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे ईश्वर। झूठी तसल्ली कब तक देते रहोगे? तसल्ली वो देते हैं जो वक्त को सिर्फ एक अल्फाज समझते हैं, बल्कि एक काम करो बेटी, कल या परसों का अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ बेटी, बेटी भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। बेटी अगर बुरा ना मानो तो दवाई के लिए 90 रुपए कम पड़ रहे हैं बेटी। 100 रुपए दे सकोगे? दुबे? नहीं, कौन दुबे अंकल? आप दुबे अंकल ही हो ना? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं दुबे नहीं हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप ही दुबे अंकल हो। अरे मीता आंटी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आप और पापा हमेशा यही गाना गाते थे ना। मैं आपकी अनुष्का। आंटी आपको याद है बचपन में जब मम्मी पापा ऑफिस चले जाते थे मुझे छोड़ के, मैं बाई के हाथ से खाना नहीं खाते थे, जोर जोर से रोते थे और आप दौड़ के आके मुझे कहानी सुना के खिलाते थे। भले ही मेरा घड़ी सालों से बंद है, लेकिन वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। काश मैं वक्त को पकड़ पाता और जिंदगी को रूठने से पहले मना लेता। खैर, आप लोग फुटपाथ पे हो और क्या, भीख ही तो मांग रहे हैं चंद सांसें खरीदने के लिए और तुम्हारी आंटी के इलाज के लिए। क्या हुआ है आंटी को और कौन सी इलाज होती है फुटपाथ पे? कहावत है ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यार। ये फुटपाथ ही हमारा जन्नत है, हमारा आशियाना है और ये खुली आकाश हमारी निजात। पहले मत बुझाइए, सच सच बोलिए, क्या हुआ है? इस हालत पे क्यों और कैसे? और बिट्टू कहाँ है? कौन बिट्टू? बचपन में अजीबो-गरीबो हरकत करने वाला आपका बेटा, हमेशा मुझे क्लास में तक करता था और पड़ोसियों ने क्या फायदा उठाता था। आप लोग रो क्यों रहे हो? अंकल क्या हुआ है? आंटी मुझे खुल के बोलिए, क्या हुआ है? अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगी। बिगड़े हुए औलाद से अच्छा है बे औलाद होना। अनु बेटी, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? मुझे अपना बेटे समझ के बोलिए ना।
अपने तो पराये हो गए, कसर तक नहीं छोड़ा, लेकिन अब पराये अपने हो रहे हैं। वारे नसीब, वारे विधाता, वाह। नसीब तो कर्म से होती है। सही बोले बेटी, तुम्हारे पापा शर्मा जी और मैं एक ही दफ्तर में, एक ही विभाग में काम करते थे और एक ही दिन में रिटायर हुए। तब बिट्टू और मैं अलग अलग कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे। प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा था उसी से बिटिया कंचन का शादी करवाया। तब तुम अमेरिका जाने की तैयारियां कर रही थी। हाँ अंकल, आपको तो सब याद है। पापा को आपको जो सरकारी क्वार्टर मिली थी उसको छोड़ना पड़ा और उसके बाद मुलाकात हो नहीं पाई। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रहा था उससे अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। पर एक दिन बिट्टू बोला उसे हायर स्टडीज के लिए लंदन जाना है। एक बाप होने के नाते मैं कैसे मना कर सकता? मैंने पेंशन के अगेंस्ट लोन ले ली जिससे बिट्टू चुकाने वाला था और थोड़े थोड़े हमको भी देने वाला था। 2 साल के लिए वो लंदन चला गया, लेकिन क्या? लोन की वजह से मुझे पेंशन आधा से भी कम मिल रहा था। उसी में से घर का राशन, घर का किराया, ये सब संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और बिट्टू फुटपाथ पे ले आया। माता पिता वो कस्ती है जिनके पसीने की एक बूंद की कीमत कोई भी अल्लाह चुका नहीं सकती। ये तुम्हारे नेक विचार और संस्कार है। पर एक दिन तुम्हारी आंटी बिस्तर से उठ नहीं पाई, दर्द से गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और मैं नजदीक के केमिस्ट की दुकान से पूछकर इन्हें पेन किलर देता गया, लेकिन इनकी दर्द महीनों तक कमा नहीं। आप हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? हॉस्पिटल को लेके गया था बेटी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मतलब? मेरे पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था, उसे मैंने बेच दिया और उस पैसे से आंटी के सारे टेस्ट करवाए, लेकिन सारी रिपोर्ट में तकदीर ने कैंसर का दस्तक दिया। ओह माय गॉड, बिट्टू और कंचन दीदी को आंटी के बारे में पता है? मैंने बिट्टू को फोन किया था बेटी, लेकिन उसकी अंग्रेज बीवी ने कहा डोंट डिस्टर्ब। उस दिन के बाद आंटी ने मुझे कसम दिलाया कि बिट्टू से ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता रखो, बस। और कंचन दीदी जिनके पति बहुत अमीर हैं? जब इनकी केमोथेरेपी चल रहा था वो 2000 रुपये दी थी। हाँ, और हमें मांग मांग के परेशान कर दी थी और हम चुका भी दी थी। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इनका इलाज करने का सक्षम नहीं रहा और घर का किराया भी नहीं दे पा रहा था। घर के मालिक ने हमें घर से निकाल दिया और पेंशन वही का वही था, 8,000। उसी में से इनका इलाज का खर्चा 15,000, राशन का खर्चा और घर का भाड़ा कहाँ दे पाता, कैसे दे पाता मैं? इतना गुस्सा है आप लोग? काश मैं होती। तुम्हारे अंकल किसी से ब्याज में पैसा उधार लाए, वो हम चुका नहीं पाए। वो लोग आके इन्हें गाली गुलोच किए, मारा पीटा और सारे सामान रख लिए। इतना तक कि आंटी का मंगलसूत्र भी ले गए। ये सब बिट्टू के लिए। चाहे कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी नाम कमाओ, कितने भी शोहरत कमाओ, अगर सही मायने में अपनी माँ बाप के दिल जीत ना पाए तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। यही है संस्कार का फर्क। तुम दोनों इंजीनियरिंग पढ़े, तुम यूएस में रहकर भी अपना संस्कार नहीं भूली और वो एक है अपना संस्कार को राख बना दिया। हमने उनकी सारी जरूरतें पूरा कर दी और अब उनके लिए हमारी कोई जरूरत नहीं। हम तो
बूढ़े हैं ना, भिखारी बन गए बस। अभी इलाज कैसा चल रहा है? भीख में से जो मिलता है उसमें से 2 वक्त का खाने के लिए रख लेता हूँ और बाकी इनका इलाज के लिए खर्चा करता हूँ। अगर मेरा एक साइड पैरालाइज नहीं होता ना बेटा, मैं कहीं भी काम कर लेता, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बस। रिश्तेदार बहुत बन सकते हैं लेकिन माता पिता नहीं। माता पिता हमारी परछाई है, वो हमें बचपन संभालते हैं और बुढ़ापे में हमें उन्हें संभालना है। लेकिन खुदगर्ज इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को मौत से पहले ही शमशान में जला देते हैं। आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहेंगे और आंटी की इलाज मैं करवाऊंगी। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं। पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद वो रूम वैसे के वैसे ही पड़ा है। आप लोग वहाँ रहेंगे, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। क्या बोल रही हो बेटी? शर्मा जी और तुम्हारे माँ? जब मैं अमेरिका में थी, कोरोना में पापा मम्मी की डेथ हो गई और मैं इतनी अभागिन बेटी हूँ, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। जब आई 3 महीने हो गया था। बेटी, अब अमेरिका कब वापस जाओगे? और नहीं जाऊंगी। नहीं चाहिए वो पैसा, नहीं चाहिए वो शोहरत जो अपनों को अपनों से दूर कर देती है। यहाँ की एनजीओ में काम करती हूँ ताकि कुछ लोगों की सेवा कर सकूँ। और शादी? शादी कभी सोचा ही नहीं। मेरी बेटी, इसे कहते हैं संस्कार। बेटा, शायद हमारे संस्कार में, हमारे परवरिश में कोई खूट रह गई थी, जिस वजह से हमारे औलाद हमें फुटपाथ पे छोड़ दिए मरने के लिए। अब से आप लोग फुटपाथ पे नहीं रहेंगे, आप लोग मेरे साथ चलिए। मेरे पापा मम्मी की तरह मेरे साथ रहेंगे। बेटी, आप लोगों की सेवा करूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। काश मेरी मम्मी पापा मुझे माफ कर पाए।